Assalamualaikum everyone. Welcome back to Masti Adda Coding Zone. I am teacher Saida Nazneen and today we are going to learn something every Python beginner must know. That is Python operators. So these operators are the heart of Python programming and once you understand them, your coding will become much easier and faster. So stay tuned till the end of this video and please don't skip these Python operators. So let's get started. Okay, so today we are going to learn about Python operators. So first, types of Python operators. In here देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो दो कैटेगरीज में हमारे होते हैं पाइथन ऑपरेटर्स. ओके, एक है मेन ऑपरेटर कैटेगरी, अदर ऑपरेटर कैटेगरी. मेन ऑपरेटर कैटेगरीज में आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स रहेंगे. और अदर ऑपरेटर्स में जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स रहेंगे. बट ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बहुत मेन ऑपरेटर्स हैं. आपको इस फर्स्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर एंड देन वी मूव टू बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. So first let's understand about arithmetic operators. So arithmetic operators is nothing but these operators perform basic mathematical calculation. ये जो भी ऑपरेटर्स हैं ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं. जैसे कि फर्स्ट हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं जिसके अंदर कौन से ऑपरेटर्स आते हैं देखेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन जिसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, डिवीजन स्लैश फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस and last one is exponent. ये जो सारे ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर आते हैं. तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअल में होते कैसे हैं और ये कैसे ऑपरेट होते हैं. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में जो हमारा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स था उसमें हमने देखे थे कि हम डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के हैं और हम वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप्स को कैसे स्टोर कराते हैं, राइट. अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं. ओके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको अच्छे डेवलपर बन पाएंगे, सभी टॉपिक्स आप कवर अप कर पाएंगे. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो भी स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं 3 वीडियोस, तो आप उसको देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें. ओके, ओके, फर्स्ट हम देखते हैं एडिशंस. देखिए सपोज मैंने एक ए वेरिएबल में 10 डेटा टाइप जो इंटीजर है उसको स्टोर कराई हूँ और बी में सपोज 20. देखिए इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं. जैसे ही आप ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी रहती है जिसका नाम है रैम. अगर हम रैम का फुल फॉर्म देखें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. जब भी आप अपने आइडियली में ए इज इक्वल टू 10 लिखेंगे तो ये मेमोरी में आकर ये इज इक्वल्स टू 10 ऐसे स्टोर होता है. तो देखिए सपोज हमारे रैम की 16 GB मेमोरी है,
तो ये कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर की अगर हम बात करें, तो सपोज आपने ये इज इक्वल्स टू 10 स्टोर किया, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को स्टोर कर लेता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये बाइट्स क्या हैं। ओके, तो देखिए 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट 8 बिट्स हुआ, तो 4 बाइट्स कितने हुए, 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 32 बिट्स। तो हमारी जो है 32 बिट्स ऑफ मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करता है हमारा इंटीजर। तो क्या अगर हम फ्लोट की बात करें, फ्लोट मीन्स अगर हम ये इज इक्वल्स टू 10.2 स्टोर कराते हैं, क्या तब भी वो 38 बिट्स हिलेगा, सॉरी 32 बिट्स हिलेगा? हाँ, ये भी जो है बाय डिफॉल्ट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को ही स्टोर करता है। तो इसमें भी 4 8 इज इक्वल्स टू कितने हुए, 32 बिट्स। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग। जैसे कि हमने इंटीजर में देखा बाय डिफॉल्ट हमारा 4 बाइट्स एंड फ्लोट जो है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। क्या स्ट्रिंग भी इसी तरीके से 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? नहीं, ये इस तरीके से नहीं करता। सपोज आपने एक वेरिएबल है जिसमें सी में आपने एक इंडिया एक टेक्स्ट को स्टोर किए हैं। अब ये रैम में जाकर, अब ये हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाकर स्टोर होगा, लेकिन क्या ये 4 बाइट्स होगा? नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान दिए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आई एन डी आई, ये तो ये कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है ये 5 कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर को 1 बाइट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एक कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को 1 बाइट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, 5। तो 5 इंटू 1 कितने हुए, 5 बाइट्स। तो हमारा जो ये वेरिएबल है जिसमें हमने इंडिया को पास किया है, इंडिया को स्टोर करा है, तो वो कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी को स्टोर करता है माँ, 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी। मतलब 5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 40 बिट्स। तो ये कंप्लीटली 40 बिट्स मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो ये मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको, जब भी आप अपने आइडियली में कुछ भी वेरिएबल्स लिखते हैं तो ये हमारे रैम में आकर स्टोर होता है और हमारे जो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तब भी आप कॉल करेंगे, तब भी आप कॉल करेंगे वेरिएबल को, तो आपका आउटपुट ईजिली वो प्रिंट करके दे देता है। ओके, तो अब हमको ये बेसिक थिंग्स आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ये पूरे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। ओके, तो देखिए ए में मैंने 10 को स्टोर किया, बी में 20 को। अब मैं इसको सम करूंगी, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, मतलब यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर ए में 10 है हमारे पास और बी में 20 है। ये 10 और 20 को मैंने सम वेरिएबल में स्टोर किया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कॉल करूंगी सम को। जब भी मैं कॉल करूंगी सम को तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन सेम, ए इज इक्वल्स टू मैंने 30 लिखा और बी में मैंने 10 को स्टोर किया। अब मैं इसको सब्ट्रैक्शन एक वेरिएबल लूंगी जिसमें ये माइनस बी सब्ट्रैक्ट करके अब मैं प्रिंट जबको सबको कॉल करूंगी, जब भी मैं सबको कॉल करूंगी जो आउटपुट क्या आएगा माँ, ये में 30 है माइनस बी में 10, 30 माइनस 10 20 आपको आउटपुट आएगा। ओके, उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या आएगा, सपोज आपने ये इज इक्वल्स टू 12 स्टोर कराए हैं, बी में 2, आपने एक मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल लिए हैं
जिसमें ये इंटू बी, याद रखिए इसका जो प्लस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको माइनस, और इसको इस स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जब हम मल जो वेरिएबल है इसको कॉल करेंगे तब हमारा आउटपुट आएगा 12 इंटू 2 24। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। सपोज a इज इक्वल्स टू 10 हमने लिखा, b इज इक्वल्स टू 2। अब मैं डिवीजन एक वेरिएबल लूंगी जिसमें a बाय b करूंगी, तो मेरा आउटपुट प्रिंट अगर मैं कॉल करती हूँ डिफ को तो मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर देखिए 10 2 2 5 10 0। हमें यहाँ पर आउटपुट क्या आया है 5, लेकिन आपको जो है 5.0 आपको आउटपुट आएगा, ये आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोर डिवीजन। देखिए फ्लोर डिवीजन में सपोज हमने ये इज इक्वल्स टू 15 लिए हैं, b इज इक्वल्स टू 2। जब भी मैं यहाँ पर एक सेकेंड में ओके मैंने यहाँ पर एक फ्लोर एक वेरिएबल ली हूँ और इसमें मैंने, याद रखें हमारा फ्लोर डबल स्लैश से रिप्रेजेंट होता है, डिवीजन सिंगल स्लैश से। देखिए अब जब हमें इसे करेंगे तो प्रिंट फ्लोर को जब मैं कॉल करूंगी तो ये कैसे आउटपुट आएगा देखिए। अब हमको इस ए भी एक डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे 2 7s और 14। ओके, तो देखिए 15 में से 4 जब 15 में से 14 आता है तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। अब यहाँ पर हम पॉइंट रखकर इसको 0 लेंगे, 2 5 और 10, अब हुआ 0। तो देखिए इसका आंसर हमें 7.5 आया है, राइट, लेकिन हमें आउटपुट जो है 7 ही आएगा। ध्यान रखिए जब भी आप फ्लोर डिवीजन करते हैं पॉइंट के बाद जितने भी आपको वैल्यूज रहेंगे वो यहाँ पर एज ए आउटपुट आपको नहीं आएंगे, लेकिन आप इसी यही वैल्यूज अगर यहाँ लेते हैं तो आपको आउटपुट 7.5 आ जाएगा। जब भी आप डिवीजन करेंगे तो डेसिमल वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखेंगे, बट फ्लोर डिवीजन में पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज आते हैं वो इग्नोर करके ओनली इस तरीके से आपको आउटपुट रिप्रेजेंट होगा, डिस्प्ले होगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस, जिसको हम रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं। सपोज देखिए ये इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 2। अब मैं मॉडुलस करूंगी इसको ये मॉड b। जब भी हम प्रिंट कराएंगे देखिए कैसे आता है 15 2 7s और 14। 15 में से 14 अगर माइनस करें तो हमको 1 आता है, बट अब ये जो फर्स्ट जो आपको रिमाइंडर आएगा वही आपका आउटपुट होगा। ओके, देखिए चाहे तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 देकर 2 5 और 10 कर सकते हैं, बट ये ऐसे नहीं, जब भी फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आएगा वही आपको यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंट, जो हम डबल स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज देखिए ये इज इक्वल्स टू, मैंने 2 यहाँ पर स्टोर कराया है ये वेरिएबल में 2 वैल्यू को। अब मैं इसको यहाँ पर एक्सपोनेंट एक वेरिएबल में ये इस तरीके से अगर लिखूं तो इसका मतलब हो जाता है a टू द पावर a। तो a में क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 मतलब 4। जब भी मैं इसको कॉल करूंगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाँ 4 आएगा, राइट। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ओके चलिए, ओके
तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले हम अपने आइडियली ओपन कर लेते हैं। आइडियली ओपन करने के लिए आपको यहाँ 9 डॉट्स दिख रहे हैं ना, आप इस पे क्लिक करना है एंड फिर ड्राइव पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो मोर पे जाइए। ये कैसे हम आपको सेकंड वीडियो जो हमारी थर्ड क्लास थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गूगल कोलैब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। ओके, आप इस पे गूगल कोलैबोरेटरी पे जब ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका आइडियली जो हमारा गूगल कोलैब है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कनेक्ट कर लेना होगा। तो इसके थीम्स के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की हूँ ऑलरेडी आप सबको, तो आप उस वीडियो को चेक करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा पाइथन जो है कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से मैंने आपको इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो देखिए अब हम करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँगी एडिशन। ओके, जैसे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट सम। तो अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए मुझे आउटपुट यहाँ पर 30 मिला है, राइट। यानी ये जो a एंड प्लस b है इसमें 10 प्लस 20 को ऐड करके जब हम सम को इस वेरिएबल में जो स्टोर किए हैं, जब भी मैं इसको कॉल करती हूँ तो मुझे आउटपुट 30 मिला है, राइट। उसी तरीके से अब हम लेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेती हूँ, सब्ट्रैक्शन। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ a इज इक्वल्स टू 30, b इज इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल सब लिखूंगी जिसमें मैं स्टोर कराऊंगी ये माइनस b। अब हम कॉल करेंगे सम वेरिएबल को, प्रिंट कराएंगे। अब जब भी मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए 30 माइनस 10 क्या होगा, 20। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन हुआ एंड नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू 2, मल इज इक्वल्स टू ये इंटू बी। देखिए आपको ऑपरेटर्स के सिंबल्स अच्छे से ध्यान से याद रखने हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर करूँगी प्रिंट ऑफ मल। जब भी मैं इसको रन करूँगी मुझे आंसर 12 इंटू 2 24 आना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है डिवीजन। डिवीजन को देख लेते हैं, ये इज इक्वल्स टू 10, चलिए ये ही देखेंगे, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल्स टू 2, डिवीजन इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल है डिवीजन जिसमें मैं ये और b के वैल्यूज को स्टोर करा रही हूँ। ओके, अब मैं प्रिंट कराऊंगी डिवीजन वेरिएबल को। ओके, तो जब भी मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए ये आंसर ध्यान से देखिए 7.5 यानी डेसिमल नंबर्स में आया है। ओके, अब उसी तरीके से हम फ्लोर डिवीजन देख लेते हैं। a is equals to 15, b is equals to 2, floor is equals to a,
जब भी मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली करके, मैनुअली करके, तो देखिए डिवीज़न में जो है हमें 7.5 आता है, बट जब भी आप फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो आपको जो है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो इग्नोर हो जाएँगे, ओनली ये 7 इंटीजर ही आपको आउटपुट आएगा, ओके? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न। तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है मॉडुलस। देखिए, ये इसलिए आया कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया, कोड लिखा है, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को चूज़ करें, अदरवाइज़ मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था, राइट? अगर आप टेक्स्ट एंड कोड एक ही इसमें लिखना चाहते हैं देन आप जो है कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके? ये इज़ इक्वल्स टू 15, बी इज़ इक्वल्स टू 2, मॉडुलस इज़ इक्वल्स टू ए, मॉडुलस का सिंबल क्या है? परसेंटेज, राइट? तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं होंगे। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ओके? ओके। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे आंसर 1 आएगा, जैसे कि मैंने आपको मैनुअली करके दिखाया था, राइट? जो भी फर्स्ट आपको रिमाइंडर आएगा वही आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट। तो जब भी आपको टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट चूज़ करें, एक्सपोनेंट। ओके, जैसे मैंने ये इज़ इक्वल्स टू 2 लिया यहाँ पर, और एक्सपोनेंट एक वेरिएबल में मैंने सिंबल को लिखा और प्रिंट ऑफ एक्सपोनेंट। जब भी मैं इसको रन करूँगी तो देखिए 2 टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 इज़ इक्वल्स टू 4 हमें आंसर आ गया है, राइट? आई होप आपको ये सभी ऑपरेटर समझ में आए होंगे। तो आपका होमवर्क है, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये सभी ऑपरेटर्स मैनुअली प्रैक्टिकली करना है अपने मोबाइल फ़ोन में या जो भी आप आइडियली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, और मुझे कमेंट करना है, ओके? ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये सब प्रैक्टिकली देखे, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप you know understand how to use arithmetic operators. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share to Masti Adda Coding Zone for more fun coding classes. Okay, drop a comment below your answer. I will be which Python operators was new for you today. Okay, see you in the next class. Keep coding, keep learning. Allah Hafiz.